नमस्कार दोस्तों, पूजा ज्योतिष कार्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले मैं वीडियो की शुरुआत करूं, वैसे तो मैं आज वास्तु के बहुत ही उत्तम सरल टिप्स देने वाला हूं, लेकिन उनसे पूर्व मेरी आप सभी को बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूं। दोस्तों, आज का दिन मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन मैं मानता हूं, क्योंकि किसी भी कार्य की शुरुआत हम करें और वो कार्य सफलता की ओर हमारा जब होता है तब हमें बड़ी खुशी मिलती है। मैंने ये YouTube चैनल की शुरुआत की थी, तब बहुत सी कठिनाई आई थी, परेशानी आई थी, लेकिन वो सारी कठिनाई, सारी परेशानी आप लोगों के प्यार के बीच दूर हो गई। दोस्तों, आज 1 लाख सब्सक्राइब आप सबों की प्यार की वजह से हो गए। सबसे पहले मेरे परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद, जिसमें मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरी बेटी, सबको धन्यवाद। मेरी यजमान परिवार को धन्यवाद। मेरे सारे दोस्तों को धन्यवाद। साथ ही YouTube चैनल के सारे जो इतना सा बहुत प्यार दिया है, वो सारे मेरी बहनों और मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों को सबसे, और मेरे बच्चे जो छोटे छोटे वो भी बहुत प्यार दे रहे हैं, उन सबों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। दोस्तों, वो आप सभी के प्यार की वजह से मैं आज इतने वीडियो बना के आपके सामने रख रहा हूँ। आपकी जीवन की खुशी आपकी बढ़े। बहुत से प्रश्न आते हैं, बहुत से SMS आते हैं, बहुत से कॉल आते हैं। सारे प्रश्नों के सारे उत्तर देने की मेरा प्रयास तो रहता है, लेकिन कभी कभी वो सारे प्रश्नों का उत्तर मैं दे नहीं पाता, इसलिए क्षमा। और आज से ही जो वीडियो आपके सामने मैंने रखे, उन सभी अच्छे उपाय आपके सामने रखने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों, आज मैं नहीं कहूँगा कि आज मेरे YouTube चैनल आप सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि आपने किया ही है। आप मेरे नए दोस्तों कर रहे हैं, साथ ही बहुत से दोस्तों ने बहुत अच्छे अच्छे उसके जीवन के अनुभव मेरे साथ शेयर किए हैं, जिसके कार्य नहीं हो रहे थे। शादी में दिक्कतें आ रही थी, परिवार में झगड़े हो रहे थे, बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे थे, कहाँ पैसा फंस गया, ऐसे प्रश्न आ रहे थे। ऐसे बहुत से प्रश्न आज माध्यम से मैंने सुना है, पूर्ण हो गए। मैं तो ये मानता हूं कि वो माध्यम ज्योतिष था, लेकिन भगवान की अनुकृपा थी और आपका विश्वास था, आपकी श्रद्धा थी, जो आपने सारे उपाय किए और आपके कार्य हो गए। वैसे ही उपाय आपके सामने मैं रखता रहूंगा और आप सभी का कल्याण हो, ऐसी प्रार्थना भी भगवान के पास प्रतिदिन तो करता ही हूं, लेकिन ज्यादा करूंगा। साथ ही अभी जो महामारी चल रही है, उसमें किसी का स्वास्थ्य बिगड़े नहीं, अच्छा रहे, वो प्रार्थना हम प्रतिदिन करते हैं। लेकिन मुझे लगता है उस प्रार्थना में अब श्रद्धा ज़्यादा दृढ़ होगी। दोस्तों, आज ये वीडियो आपके लिए है। जो उपाय मैं रखने वाला हूँ वो मेरे मधुर संबंधों के लिए है। पिता और पुत्र के बीच अगर मधुर संबंध नहीं रहते,
भाई भाइयों में अगर मधुर संबंध नहीं रहते, तो आज जो मैं वीडियो वास्तुशास्त्र के अनुसार देने वाला हूँ, अगर हो सके तो आप जरूर प्रयास करें। और ये जो बातें मैं शेयर कर रहा हूँ वो अनुभव सिद्ध है, इसलिए प्रयास करें। अगर प्रयास में आपका, मुझे लग रहा है, अवश्य कल्याण होगा। दोस्तों, ग्रहों की स्थिति में सूर्य और शनि दोनों ग्रह पिता और पुत्र माने गए हैं, और उसमें सूर्य को पिता का स्थान दिया गया है। तो वास्तुशास्त्र के अनुसार दोस्तों, अगर पूर्व दिशा में आप वास्तु दोष में आ रहे हैं, पूर्व दिशा आपके अगर वास्तु के अनुसार दोषित है, तो वहां पिता और पुत्र के बीच में झगड़े होने की पूरी संभावना बढ़ जाएगी। दोनों भाइयों के बीच में जो मान सम्मान होना चाहिए, एक दोनों के बीच में प्रेम होना चाहिए, उसमें कमी आ सकती है। क्यों? अगर आपका पूर्व द्वार के सामने बड़े बड़े पैर है, अगर आपके पूर्व द्वार के सामने बड़ी बड़ी दीवारें हैं, जहां आपका पूर्व द्वार बंद हो जाता है, तो ये हो सकता है। ये पहली। दूसरा, आप ये बात ध्यान से सुनिए दोस्तों। दूसरी बात, अगर आपके पूर्व में जो ईशान कोण माना गया है, पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के बीच में जो ईशान कोण हम कहते हैं, वहां कोई दोष है, तो मुझे लग रहा है ये संबंधों में मधुरता नहीं रह सकती। बहुत सी बार देखा गया है, अनुभव सिद्ध बात है दोस्तों। ईशान कोण में अगर मंदिर नहीं है, जहां भगवान देवताओं का स्थान दिया गया है, अगर वहां मंदिर नहीं है, तो ये दोष बड़ा दोष माना जाएगा। बहुत सी जगह देखा गया है कि ईशान कोण में लोग टॉयलेट बना देते हैं, उस घर में कभी अभिवृद्धि नहीं होती। ईशान कोण में दोस्तों जूते चप्पल का स्थान बना देते हैं, वहां उस घर में कभी अभिवृद्धि नहीं होती। पिता, पुत्र और भाई के बीच जरूर झगड़े वहां हो सकते हैं। ध्यान रखें दोस्तों। यह भी देखा गया है कि ईशान कोण में किचन बना देते हैं। दोस्तों, जल तत्व और अग्नि तत्व का यहाँ कैसे मेल हो सकता है? जल को शांत कौन करे? अग्नि को शांत कौन करे दोस्तों? जल तत्व। और वहां ही आप अग्नि तत्व लगा देंगे तो पिता और पुत्र के बीच में गर्मी आएगी। किचन का स्थान कहाँ है? अग्नि कोण, जो दक्षिण और पूर्व के बीच में कौन माना गया है। साथ ही दोस्तों, बहुत सी जगह यह भी देखा गया है कि ईशान कोण में जो महादेव का स्थान है, ईशान माने महादेव, देवताओं का स्थान, जहां मंदिर लगाना चाहिए, जल तत्व को लगाना चाहिए, वहां दोस्तों गंदगी ज्यादा रहती है, गड्ढा कर देते हैं, वहां ये सब कचरे मिलित करते हैं। फिर वहां संबंधों में कहां से मिठास आएगी? आर्थिक नुकसान हो सकता है, और आर्थिक नुकसान होने से परिवार में झगड़े होने की संभावना बढ़ जाएगी, मानसिक स्थिति अच्छी नहीं रहेगी, अशांत हो जाएंगे। तो यहाँ दोस्तों सबसे पहले आपके ईशान कोण में ये सारी वस्तु है तो आप बंद कर दीजिए। टॉयलेट को बंद कर दीजिए, वहाँ साफ सुफ रखिए, मंदिर लगा दीजिए, जल तत्व लगा दीजिए। आपके घर में अभिवृद्धि भगवान की कृपा से जरूर आएगी। जूते चप्पल वहाँ है तो निकाल दीजिए। साथ ही दोस्तों, अगर आप, मैंने मेरे वीडियो में कहा भी है, वहाँ टॉयलेट लगाया है तो हो सके तो वहाँ बदलाव जरूर करें। अगर बदलाव ना हो सके, ऐसी संभावना कम है, तो बंद कर दीजिए और उस
टॉयलेट में तांबे के तार लगा दीजिए चारों ओर। और ऐसा भी देखा गया है ईशान कोण में जब दूषित होता है तब नकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है, सकारात्मक ऊर्जा नहीं आती। और जहाँ सकारात्मक ऊर्जा नहीं आती वहाँ माँ लक्ष्मी का भी आगमन नहीं होता और विचार मानसिक बीमारी आती। इसलिए ईशान कोण को बहुत ही स्वच्छ रखे, वहाँ भगवान मंदिर रखे। दोस्तों, और वहाँ ईशान कोण है, ग्रहों में गुरु का स्थान भी दिया गया है ग्रहों में। तो जो हमें भक्ति करनी चाहिए, जहाँ से ज्ञान मिलना चाहिए, जहाँ से हमारी आराधना होती है, जहाँ से हमें ऊर्जा मिलनी चाहिए, वहाँ ही हम बंद कर देंगे तो कैसे हमारे घर में अभिवृद्धि होगी। तो आप सुधार जरूर करें। साथ ही और एक उपाय दे रहा हूँ, अगर हो सके तो आप वहाँ अगर टॉयलेट बंद न कर सके या कोई वस्तु और है जो कहा जाए जिसमें वजनदार वस्तु हम ईशान कोण में रख देते हैं, वो भी आप वहां से निकाल दीजिए। दोस्तों, ईशान कोण में एक दीप जरूर प्रज्वलित करें। ज्यादा मूर्ति न रख सके तो एक आप जो इष्ट देव मान रहे हैं, कोई भी हो, इसमें भगवान कोई भी देवी हो देवता हो, वहां एक छोटा सा स्थान दीजिए, एक दीप प्रज्वलित कीजिए प्रतिदिन। अखंड रह सके तो बहुत बड़ी बात है। मुझे लग रहा है ये छोटे छोटे उपाय आपका जीवन बदल देंगे, आपकी किस्मत बदल देंगे। आपका परिवार में जो अशांत है वो शांत हो जाएंगे। लेकिन कुछ करना होगा, कुछ करने से कुछ प्राप्त होता है। बार बार मैं कहता हूं कि ये उपाय कीजिए। उपाय करने के साथ आप मेहनत करना बहुत जरूरी है। मेहनत नहीं करेंगे, उपाय करेंगे तो नहीं फल मिलेगा। तो मेहनत ही जरूरी है और साथ साथ हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास बहुत जरूरी है। दोस्तों, बहुत से लोगों ने, फिर से कह रहा हूं, प्यार दिया है। उस सारे लोगों को प्यार भरा धन्यवाद। YouTube के माध्यम से फिर ऐसे ही कुछ सरल टिप्स आपके सामने मैं रखता रहूंगा। और शुक्र और राहु की युति के बारे में बार भाव की मैंने चर्चा की है, आपने प्यार दिया है। ऐसे ही मैं ग्रहों की स्थिति आपके सामने रखूंगा, उपाय रखूंगा। आप हमें प्यार दे रहे हैं, उस प्यार के लिए आप सभी को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube के माध्यम से फिर हमारी मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण, महादेव हर।